हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है और 1 मिनट के लिए मैं चीज़ों को रिवाइज करूँगा, फिर हम अपना क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यू के बारे में। यानी कि कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यू का मतलब है कि जब कोई काम हो रहा है हमारी आंखों के सामने, ध्यान से सुनना, जब कोई काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो उस काम के साथ में हम हमेशा एक्शन लगाते हैं, सॉरी आईएनजी लगाते हैं। यानी कि उस एक्शन के साथ में क्या लगाते हैं, उस एक्शन के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो किसी भी एक्शन के साथ में आईएनजी लगाया जाता है जब वो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, उसको करने वाला चाहे कोई भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोलते हैं कि काम जो है प्रोग्रेस में चल रहा है, काम भी हो रहा है और उस काम के लिए हम बोलते हैं, उस एक्शन के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि मैं इस काम को कर रहा हूं, वो भी तो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये भी मेरी आंखों के सामने ही हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर था, उसके लिए स्ट्रक्चर था आई एम, और कोई भी काम है तो उस काम के साथ में आपको लगाना होता है आईएनजी। ठीक है, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, इस तरीके से ये बनता है। और क्योंकि ये तो सिंपल आप बता रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, क्योंकि ये सारे काम मैं कर रहा हूं इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं। राइट, अगर मान लो मैं लिख रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम लिसनिंग, और मैं आपको क्या बोलूंगा, यू आर लिसनिंग। ठीक है, मैं ये बोलूंगा। क्लियर। चलिए, अब क्योंकि ये सिंपल बता रहा हूं, इसके बारे में क्वेश्चन भी हम पूछते हैं। हमारे सामने कोई बंदा है, हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, अरे तुम ये काम कर रहे हो क्या। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, कोई जो भी काम हो रहा है ना उसी के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं। इट हैपन्स ना, ये ऐसा होता है, ऑफ कोर्स इट हैपन्स। राइट, तो जैसे मैंने पूछा सामने वाले से क्वेश्चंस, आर यू, और क्योंकि काम चल रहा है तो इसलिए मैंने उसके साथ में आईएनजी लगा दिया। ठीक, और क्योंकि क्वेश्चन वाला है तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक न्यूज़पेपर है और मैं ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और मेरा कोई फ्रेंड आके मेरे को बोलता है कि भाई अरे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो क्या आप, तो क्या बोलेगा मेरे को, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, और क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। राइट, ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर मेरे हाथ में न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा हूं तो दैट्स, तभी मैं बोलूंगा। ये याद ये रखना, आपको समझना ये है कि ये आईएनजी लगता तभी है जब वो काम हो रहा हो। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और मैं अगर मना करता हूं तो आई एम नॉट, और उस काम के साथ में एक्शन और प्लस में आईएनजी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, ये हम ऐसे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा आर यू मेकिंग, आर यू मेकिंग नोट्स। ठीक है, अगर आप बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अगर आप बना रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस। अगर आप बना रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, उधर क्या बोलेंगे आप, आपको ये बोलना भी है साथ में। मैंने पूछा आर यू मेकिंग नोट्स, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप ये बोलेंगे, यस आई एम मेकिंग नोट्स। और अगर आप नहीं बना रहे तो आप बोल देंगे, नो आई एम नॉट मेकिंग नोट्स। तो आई एम नॉट मेकिंग नोट्स, ऐसे आपको ये बोलना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने आपको बहुत सारे एक्शंस दिए थे उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब देखो, एक बात ये समझनी है आपको, जो काम हो रहा है उस काम को, भाई ये जरूरी तो नहीं कि मैं ही कर रहा हूं, ये भी जरूरी नहीं कि आप ही कर रहे हैं, भाई कोई भी कर सकता है। तो ये चीज भी हमें समझनी है। करने वाले कौन हो सकते हैं, करने वाले मैंने आपको समझाए थे कि करने वाले हमेशा सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास में 8 ही सब्जेक्ट्स हैं, आई यू वी दे एंड ही शी इट और कोई भी नेम। तो ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे सब्जेक्ट्स है, यानी कि काम को करने वाले यही हैं।
यही करेंगे, तो इसको कैसे बोला जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे मैंने अपना तो बोल दिया, आई एम मेकिंग नोट्स, ये मैंने कहा मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग, ध्यान से देखना भाई, आई एम वॉचिंग टीवी। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने टीवी रखा हुआ है, मैं टीवी देख रहा हूं, मेरे से कोई पूछे क्या कर रहे हो भैया, तो मैं बोलूंगा मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। क्वेश्चन में से कैसे पूछेगा वो, ये ऐसे पूछेगा, आर यू वॉचिंग टीवी, तो मैं बोलूंगा यस आई एम वॉचिंग टीवी, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जहां भी अपने घर पे बैठे हैं, कोशिश करो कि वीडियो को देखते समय आप 2 लोग हों, ठीक है, 2 जन होने चाहिए, तो ताकि आप एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश बोलना बोलने से आएगा, बिना बोले कोई ये सोचे कि मैं बिना बोले सीख जाऊंगा तो नहीं आएगा। हाँ, अगर आप वीडियो देखते रहेंगे बस केवल, तो बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोल नहीं सक पाएंगे आप, लेकिन आप कंसेप्ट समझ जाएंगे सारे। ठीक है ना, बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, दैट्स वेरी सिंपल रूल, ये सबसे आसान और सिंपल रूल है बोलने का। ठीक है, अब देखिए मैंने ये बोल दिया यस, ठीक हो गया जी। मैंने कहा आप, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अरे तुम तो टीवी देख रहे हो यार, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। अब तो उस टाइम पर क्या बोलेंगे, यू आर वॉचिंग टीवी। मैंने कहा कि अब हम आप मैं हम सब क्या है, टीवी देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा वे सब देख रहे हैं, वे मान लो कि फॉर एग्जांपल वहां उधर कोने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा वे सारे के सारे टीवी देख रहे हैं, तो वे सारे के सारे यानी कि दे, तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, दे। अब ये सारे सब्जेक्ट को भी आप समझ लीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनको भी समझ लो आप, इनको प्रोनाउन भी बोलते हैं, तो इनको आप समझ लो एक बार, क्योंकि आने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे सारे के सारे इन्हीं पे डिपेंड करेंगे, इन्हीं से शुरू होंगे, यही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंग्लिश में यही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन्हीं से ही सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, सारे सेंटेंस बनेंगे। अब जैसे ये मैंने आपको बताया ये एक स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही ऑलमोस्ट मैं आपको 100 स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं, ऑलमोस्ट मैं आपको 100 स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाला हूं, और मैं ये भी बताऊंगा कि उन 100 स्ट्रक्चर्स को जोड़ करके इंग्लिश कैसे बोलनी है आपको, हाउ यू विल स्पीक इंग्लिश व्हेन यू विल कनेक्ट ऑल दीज सेंटेंसेस। जब आप इन सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे, दैट आई विल टीच यू। ठीक है, और ये जो सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये सिंपल सेंटेंस, इनको डेकोरेट कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि कैसे इनके अंदर एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, कैसे इनके अंदर एडवर्ब्स यूज करेंगे, एवरीथिंग आई टीच यू। और ये जो सिंपल सेंटेंस देखा ना, इसको बिल्कुल जबरदस्त बैंकर वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मतलब नाश पाड़ने वाला सेंटेंस, तो दैट आई टीच यू, राइट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने कहा अब दे के साथ में भी आर ही आता है, तो दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, दे आर वॉचिंग टीवी, ये वाले सेंटेंस हमारे बन गए, ये ऊपर वाले, ये वाले हमारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये दूसरे वाले सब्जेक्ट्स की भी मैं एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आती चली जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ही या शी, कुछ भी बोलो आप, ही या शी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ही या शी, और उसके साथ आता है इज, जैसे दे के साथ आर आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ आर आता है, ऐसे ही शी के साथ आएगा इज, तो ही या शी इज वॉचिंग टीवी। मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरा भाई वहां पे बैठा हुआ है उधर, वो टीवी देख रहा है, तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ कि माय ब्रदर, मैं भाई ही की जगह पे मैं माय ब्रदर भी तो बोल सकता हूँ, माय ब्रदर भी तो बोल सकता हूँ, माय ब्रदर। ठीक है, मैं उसका नाम भी तो ले सकता हूँ, मान लो उसका नाम अमित है, तो मैं बोल सकता हूँ अमित इज वॉचिंग टीवी, या मैं बोलूँ माय ब्रदर इज वॉचिंग टीवी, या मैं बोलूँ ही इज वॉचिंग टीवी, बात तो एक ही है, डजंट मैटर। समझ में आ गया आपको, तो ऐसे ही बोलना है। ऐसे शी के लिए हो सकता है शी इज वॉचिंग टीवी, माय सिस्टर इज वॉचिंग टीवी, और आप नाम लेके बोल सकते हैं। ठीक है, तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता चला जाएगा। दिस इज ओनली द वे जहां पर आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इट के लिए यूज कर सकते हैं। इट मान लो, इट के लिए कैसे यूज करेंगे, इट वाले को समझ लो आप। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फैन चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा इट इज रोटेटिंग, वो रोटेट कर रहा है, तो इट इज रोटेटिंग, चल रहा है अभी वो। ठीक है, तो लाइक दिस। ठीक है, इट इज फंक्शनिंग, ये फंक्शन कर रहा है अभी, अपना अपना कोई काम कर रहा है, तो इट इज फंक्शनिंग।
ठीक है, ये कैमरा यहाँ पर है तो ये अपना फंक्शन कर रहा है, तभी तो वीडियो को कैप्चर कर रहा है, तो इट इज कैप्चरिंग द वीडियो या इट इज फंक्शनिंग, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, डिपेंड आप इट करता है। ठीक है, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको, कुछ नहीं रटना है, केवल चीजों को समझना है कि आईएनजी कहाँ पे लगेगा, दैट्स इट। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड तो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा के लिए हो जाएगी। क्लियर? तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई काम चल रहा है तो वो काम आईएनजी में यूज करना है, उसको आईएनजी लगा के करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैंने कहा आप लिख रहे हैं यू आर राइटिंग, आप सुन रहे हैं यू आर लिसनिंग, मैंने कहा वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, वे आ रहे हैं दे आर कमिंग, हम सब सुन रहे हैं वी आर लिसनिंग। ठीक है, वो गाना गा रहा है ही इज सिंगिंग, वो खेल रही है तो शी इज प्लेइंग। दिस इज ओनली द कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यू को यूज करेंगे, आईएनजी को यूज करेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल, मैंने इनको सिंपल करके बना दिया आपको। अब क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं भाई, वन वे तो कम्युनिकेशन नहीं होता ना, मैं एक तरफ से थोड़ी ना बोले जाऊंगा, मैं आपसे भी तो क्वेश्चन पूछूंगा, आप भी तो आंसर देंगे, तो कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से होता है, यानी कि स्पीकर और लिसनर। भाई कॉन्वर्सेशन करने के लिए भाई दो लोगों की जरूरत पड़ती है ना मेरे भाई, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सही नहीं बनाया। ठीक है, दो लोगों की जरूरत पड़ती है ना कम्युनिकेशन के लिए, दो लोगों की जरूरत पड़ती है भाई। एक क्या होना चाहिए, एक होएगा स्पीकर, थोड़ा सा मैं इसको स्माइल वाला बना देता हूँ। ठीक है, हाँ यस, तो एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर ये बोलेगा ये सुनेगा, तो एक हो गया स्पीकर, यानी कि स्पीक कर रहा है, तो ये एक आदमी स्पीकर है, और ये क्या है, ये इसको लिसन कर रहा है, तो ये लिसनर हो गया। तो एक स्पीकर होता है एक लिसनर होता है। ठीक है, तो दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक स्पीकर एक लिसनर। अब ये बंदा बताया जा रहा है मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है, वो ये जा रहा है, वो ये खेल रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो क्वेश्चन भी तो पूछेगा। अब जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी आंसर देगा। क्लियर? तो वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पे हमने आर से क्वेश्चन पूछा तो ऐसे ही बन जाएगा आर दे एक्शन जो है उसके साथ में लगा देंगे आईएनजी। भाई जैसे आर दे राइटिंग, क्या वो लिख रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वो जा रहे हैं, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, गॉट इट? आंसर देंगे तो यस दे आर प्लेइंग, जो भी है इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही इस वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इस वाले में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यानी कि इन वाले एक्शंस को, इन वाले सब्जेक्ट्स को लेकर के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो क्योंकि इनके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसीलिए इज को आगे लिखेंगे, तो क्या बनेगा, इज ही, उस एक्शन के साथ में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी, क्या लगाएंगे, आईएनजी, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैंने आपसे पूछा, आपका कोई फ्रेंड है आपके साथ में बैठा हुआ है, अब मैंने आपसे पूछा उसके बारे में कि क्या इज ही राइटिंग समथिंग, इज ही राइटिंग समथिंग, इज ही गोइंग, आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे किसी दोस्त के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपका फ्रेंड इंग्लिश बोल रहा है, इज योर फ्रेंड स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, तो आप ये यूज कर देंगे इज योर फ्रेंड, स्पीक के साथ में आईएनजी लगा देंगे, तो इज योर फ्रेंड स्पीकिंग इंग्लिश, आप मेरे से ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, यस ही इज, और उस एक्शन के साथ में, उस काम के साथ में सिंपल फंडा आईएनजी लग जाएगा, और नहीं तो ही इज नॉट, एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आपको ये सारा सब कुछ बहुत ज्यादा आसान लगे, बट डजंट मैटर, ये आपका रिवाइज हो रहा है, आगे थोड़े से कंसेप्ट आएंगे जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जहाँ पे आप ग्रामर का भी बहुत रोल देखेंगे, यहाँ पर भी ग्रामर का रोल है, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं ये पूरा एक बार आपको कंसेप्ट समझा दूं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट ये बताऊं कि हमें आईएनजी यूज कहां पर नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। ठीक है ना, मैं आज आपको बताने वाला था ये,
देखते हैं कि अभी थोड़ा टाइम रहा तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू दिस वन आल्सो, बट एक बार ये वाला हम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि एक बार ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए तो आगे आने वाली हमारी सारी क्लासेस क्लियर हो जाए। आप ये समझ कर चलें, आप ये मान कर चलें कि इससे आने वाली जो क्लासेस होंगी ऑलमोस्ट 12 से 15 क्लास हमारी जो होंगी, वो हमारी क्लास एक तरीके से फाउंडेशन रहेगा। मतलब कि इंग्लिश सीखने के लिए एक हमारा फाउंडेशन होना चाहिए, एक अच्छा सा हमें एक नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज जो हमें ग्रैब करनी है वो इन्हीं 12 से 15 क्लासेस के अंदर सीखना है, उसको ग्रैब करना है, उसको समझना है, ठीक है। क्योंकि जब ये यही वाले सब्जेक्ट्स को हम लेकर के बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें दिक्कत ना रहे, हमें प्रॉब्लम ना आए। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच टाइम, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस ऑलवेज पेज। सब्र का फल मीठा होता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेशेंस। पेशेंस ऑलवेज पेज। ये वाली क्लास जब आएगी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा सारा सब कुछ। अभी ये समझें कि पेशेंस ऑलवेज पेज, सब्र का फल मीठा होता है। तो थोड़ा स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, बट हाँ जो समझेंगे उसे पक्का करते हुए चलेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे भाई। वो एक बार हमारा हो गया तो बस हो गया, विल नॉट मतलब हमें ये रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, विल नॉट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वंस वी विल गो थ्रू दिस, विल फिनिश इट, ठीक है। पूरा सिस्टम एक बार समझ जाएंगे तो हमारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मैंने सारा आपको समझाया, इनके साथ में कैसे आईएनजी लगाते हैं एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? आर यू लिसनिंग? तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आर यू लिसनिंग? तो आप बोलेंगे यस आई एम लिसनिंग सर, दैट इज नो प्रॉब्लम, मैं सुन रहा हूँ, इस तरीके से। गॉट इट? चलिए अब मैं एक बार इनको मिटा के पूरा स्ट्रक्चर आपको लिख रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जो हमारा जो कंसेप्ट है ये एक बार आपको समझ में आ गया तो दिस इज माय गारंटी टू यू कि आपको इंग्लिश को लेकर के दोबारा से सोचना नहीं पड़ेगा भाई। हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको स्लो लेके चल रहा हूँ, स्पीड ज्यादा नहीं कर रहा, चीजों को रिपीट ज्यादा कर रहा हूँ ताकि वो एक बार आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो एक बार मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ आपके लिए। मैं देखो चाहे एक स्ट्रक्चर को अगर 10 बार भी लिख रहा हूँ तो आप उसको 10 बार ही लिखिएगा, ठीक है। जितनी बार लिखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए। वेरी सिंपल, आर यू, क्योंकि ये प्रैक्टिस होनी है आपकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। आंसर है आई एम। आई एम, बताओ जल्दी से भाई क्या है, बोलो आप जल्दी से। अब आगे क्या लिखने वाला हूं बताओ जल्दी से, नॉट वाला सेंटेंस क्या लिखूंगा बताओ, क्या आएगा? आई, यस बिल्कुल सही। अब क्या आएगा यहाँ पर? नॉट, बिल्कुल सही। आई एम नॉट, एक्शन प्लस आईएनजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यही तो प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा है आर दे, एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। तो आप बोलेंगे यस दे आर, और उस एक्शन के साथ में आईएनजी लगा देंगे, दे आर एक्शन प्लस आईएनजी। और नहीं तो बता दो जल्दी से क्या आएगा? नहीं तो आपको पता होना चाहिए, अभी यही तो आपको पता होना चाहिए। और ये एक बार आपने बोलना शुरू कर दिया तो मतलब खेल हमारा शुरू हो चुका है, खेल हम खेलना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, तो दे आर नॉट और एक्शन प्लस आईएनजी, वेरी मच क्लियर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया है। और देखिए जैसे हमने कहा, अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इज ही, एक्शन प्लस आईएनजी। ये स्ट्रक्चर कहां पे यूज कर रहे हैं हम, कौन सी वाली सिचुएशन में यूज करते हैं बताओ एक बार जल्दी से। ये स्ट्रक्चर हम कौन सी सिचुएशन में, कौन से कंडीशन में यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? ये वाले स्ट्रक्चर कहां पे यूज करते हैं? ये वाले स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं जब कोई काम चल रहा हो, जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा हो। जैसे मैं अभी कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम राइटिंग, ठीक है रे। और नहीं तो मैं क्या लिखूंगा? ही इज नॉट, एक्शन प्लस आईएनजी। अगर मैं नहीं लिख रहा तो मैं, अब जैसे नहीं लिख रहा, मेरा काम तो मैंने लिख दिया ना भाई, तो मैं नहीं लिख रहा तो क्या बोलूंगा? आई एम नॉट राइटिंग, क्लियर।
तो इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे इज शी एक्शन प्लस आईएनजी। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर और आंसर क्या आ जाएगा, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। और अगर मना करेंगे तो शी इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। तो मैंने आपको ये भी समझाया, मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पर इज की जगह पर, यानी कि सॉरी ही की जगह पर, यहाँ पर ही की जगह पर या यहाँ पर शी की जगह पर हम किसी ही या शी का नाम भी लिख सकते हैं। भाई इज अमित गोइंग टू मार्केट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ एक्शंस देने वाला हूं। वो एक्शंस आपको बैठ करके अभी करने हैं अपनी नोटबुक में, आपको अपना होमवर्क करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, गॉट इट। जैसे होमवर्क होता है ना, तो होमवर्क जरूरी होता है, अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो देन देयर इज नो बेनिफिट। तो वो होमवर्क के लिए कुछ एक्शंस में लिख रहा हूं, ठीक है, कुछ एक्शंस लिख रहा हूं जो आपको इनके अंदर यूज करने हैं, गॉट इट। तो नंबर 1 है प्ले चेस, प्ले चेस। नंबर 2 है राइड बाइक, ठीक है। नंबर 3 है प्ले वीडियो गेम, ओके, प्ले वीडियो गेम। नेक्स्ट है सेव मनी, ओके। नेक्स्ट है डांस। बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर में लिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर। मुश्किल भी लिखाऊंगा, बहुत सारे वर्ड आपको याद करवाऊंगा भाई मैं। प्रिपेयर फूड, बहुत सारे, ये जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं ना, ये जो एक्शंस लिखवा रहा हूं, ये आप क्योंकि बहुत सारे फेमिलियर हो सकते हैं, आप सब जानते हैं सारी चीजों को, ठीक है। बट ये इसलिए है ताकि ये वाला स्ट्रक्चर आपकी जुबान पे चढ़ जाए, और जुबान पे चढ़ गया तो फिर यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, तो बोलना ही आ जाएगा, राइट। दैट इज व्हाई ये इजी वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। जब आपकी जुबान पे चीजें चढ़ने लग जाएंगी देन विल हैव मेनी थाउजेंड ऑफ द वर्ड्स, जो मैं आपको बताऊंगा, थाउजेंड ऑफ द वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, हजारों के करीब वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मिनिमम है ये। देयर आर मेनी ऑफ द वर्ड्स जो कि हमारी वर्ब हैं, हम यूज भी करेंगे। आईएनजी लग रहा है तो इनके साथ में एसओएस भी लगेगा, इनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी होएगी, वो सारी चीजें आपको आई सेंड, ठीक है, आपको पढ़नी है। प्रिपेयर फूड हो गया। नेक्स्ट है डेकोरेट द रूम, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑन बोर्ड। अभी मैंने किसी के साथ में आईएनजी नहीं लगाया है, आईएनजी लगाने का काम आप खुद करेंगे। जैसे अब चेस खेल रहे हैं आप, तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग चेस, अगर आप खेल रहे हो तो ये तो बोलेंगे। राइड बाइक, आई एम राइडिंग बाइक, मैं राइड कर रहा हूं बाइक को, तो आई एम राइडिंग बाइक। प्ले वीडियो गेम, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग वीडियो गेम। पैसा सेव कर रहा हूं तो आई एम सेविंग मनी। मैं डांस कर रहा हूं तो यस आई एम डांसिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अरे आर यू प्लेइंग चेस, आर दे प्लेइंग चेस, इज ही प्लेइंग चेस, कोई थर्ड पर्सन, इज ही प्लेइंग चेस, तो बोलेंगे यस ही इज प्लेइंग चेस, नहीं तो ही इज नॉट प्लेइंग चेस। ये सब आपको बोलना है। यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्टिन्यू वाला स्ट्रक्चर आज के लिए मैंने आपको करा दिया। कॉन्टिन्यू में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत जगह पे आप देखो, ये वाला पॉइंट सुन जाओ, बहुत जगह पर आईएनजी लग करके उसका रूप ही कुछ और होता है, वो कुछ और ही होता है, वो समझाऊंगा मैं आपको, वो नाउन का कैसे काम करता है, क्लियर। अच्छा, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि भाई हमने कहा एक सी, एक वर्ड है सी, इसके साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते वो मैं समझाऊंगा आपको। ऐसे ही भाई एक वर्ड है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अब अंडरस्टैंड के साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते, और अगर लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं ये समझाऊंगा आपको। अंडरस्टैंड के साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते, और अगर लगाते भी हैं तो क्यों लगाते हैं, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। और जैसे जैसे और एग्जांपल है फील, भाई फील के साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते, ठीक है, क्यों नहीं लगाते, और अगर लगाते तो क्यों लगाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो है ये ग्रामर की चीजें हैं, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। टुमारो द सेम टाइम आई विल टेल यू
विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और बिफोर गोइंग मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें. राइट? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, बाय.